हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 मैथ चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं हम आज इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन, नंबर होते क्या हैं। दूसरे नंबर पे कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स, तीसरा है लार्ज नंबर और चौथा है राउंडिंग ऑफ नंबर, पांचवा और लास्ट रोमन नंबर्स। आज हम इस चैप्टर में इन्हीं 5 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। नंबर होते क्या हैं? नंबर हमारे आसपास के जितने भी ऑब्जेक्ट या वस्तुएं हैं उन्हें अगर हम गिन सकते हैं तो क्या है नंबर। मतलब हम किसी भी चीज को अगर काउंट कर सकते हैं तो वो क्या है नंबर। जैसे हमारे क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं तो हम उन्हें गिन सकते हैं तो क्या है नंबर। हम किसी भी वस्तुएं या किसी भी इंसान को अगर गिन सकते हैं तो क्या है नंबर। जैसे हम सेब खरीदने के लिए गए, हम कहते हैं 5 सेब हमको दे दो, दुकानदार से सिर्फ 5 सेब। तो ये क्या है? 5 क्या है? सेब है। अगर हम किसी दुकानदार के पास गए, कहें मुझको 5 किलो चीनी दे दो, तो ये 5 क्या है? ये नंबर है। मतलब उसको हम गिन सकते हैं कि 5 किलो है, 5 सेब है। जिस जिस भी मतलब वस्तु को या ऑब्जेक्ट हो हम गिन सकते हैं तो क्या है नंबर। तो हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स, अंकों की तुलना। कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, बस अंकों की तुलना। जैसे 5 और 6 है तो इसमें कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा। ये छोटा है, ये बड़ा है, क्योंकि ये 5 है, ये 6 है। इसी तरह हमको इसमें अंकों की तुलना करनी है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या आता है इसमें? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हिंदी में क्या कहते हैं? आरोही क्रम, मतलब बढ़ते क्रम। आरोही क्रम को हम क्या कह सकते हैं? बढ़ते क्रम, मतलब छोटे से बड़ा। जैसे हम कोई सीढ़ी है, सबसे पहले कैसे होती है? सबसे पहले नीचे, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। मतलब ये सीढ़ी बढ़ते चली जा रही है, बढ़ते क्रम में है, मतलब ऊपर की तरफ। जैसे हम पहले नीचे, फिर उसके ऊपर चढ़ते हैं, फिर उसके, मतलब फिर ऐसे करते करते ऊपर चले जाते हैं। मतलब छोटी सी बड़ी अगर हम जा रहे हैं तो कौन से क्रम में है? आरोही क्रम में। मतलब जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो 1 महीने का होता है, फिर 2 महीने का, फिर 1 साल, फिर 2 साल, ऐसे करते करते वो बढ़ता चला जाता है। तो वो कौन से? आरोही क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर यही होती है, बढ़ते क्रम। जैसे हमारे पास नंबर्स हैं, जैसे 2-3 नंबर हैं। सबसे पहले जैसे 15, 18, 135, 2। हमको इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो इसमें सबसे छोटा अंक 2। उसके बाद क्या है? 15। उसके बाद क्या है? 18। उसके बाद क्या है? 35। मतलब सबसे पहले पहला छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, मतलब आरोही क्रम में। सबसे पहले हम छोटी सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, मतलब छोटे से बड़ा। बस याद करो, जैसे कोई बच्चा जैसे पैदा होता है तो सबसे पहले 1 महीने का होगा, मतलब 1 या 2 दिन का होगा, फिर उसके बाद 1 महीने का होगा, फिर 2 महीने का, फिर 3 महीने का, फिर 1 साल का, मतलब वो छोटे से बड़ा। ऐसे ही आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा अंक लिया जाता है। अगर दे दिया जाएगा आपके पास 4 अंक रहेंगे, उसमें पूछेगा इसको आरोही क्रम में लिखो, तो सबसे पहले इसमें आप क्या ढूंढेंगे? सबसे छोटा अंक ढूंढेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे, फिर उससे, ऐसे करते करते आरोही क्रम में हम लिख सकते हैं नंबर्स। कंपेयरिंग ऑफ नंबर में हमारा दूसरा टॉपिक है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब अवरोही क्रम। इसको हिंदी में घटते क्रम भी बोलते हैं। घटते क्रम मतलब ऊपर से नीचे। जैसे आरोही क्रम में क्या था, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में था, नीचे से हम ऊपर जाते थे। अब इसमें क्या है? ऊपर से ऐसे नीचे आएंगे, मतलब कि सबसे पहले जैसे छत पे हम चले गए हैं, अब छत पे हमको सीढ़ी से नीचे आना है, तो सबसे पहले ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। मतलब आरोही, मतलब असेंडिंग ऑर्डर का जस्ट उल्टा है डिसेंडिंग ऑर्डर। इतना समझ में आ गया? जैसे कोई नंबर हमारे पास है तो सबसे पहले हम उसमें सबसे बड़ा अंक लेंगे, सबसे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। आरोही क्रम में क्या था? हम सबसे पहले क्या लेते थे? सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसमें उसका जस्ट उल्टा है। जैसे हम सबसे पहले एक कोई नंबर लेते हैं, जैसे 235, फिर 125, फिर 65, फिर उसके बाद 789। तो इसमें क्या हम करेंगे? जैसे आरोही क्रम में सबसे छोटा अंक लेते हैं, इसमें हम सबसे बड़ा अंक लेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा सब नंबर क्या है? ये 789। फिर उससे छोटा क्या है? 235, फिर क्या है? 125, फिर 65। इस तरह हम लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर को। अगर नंबर दे दे आपको ऐसे कोई
तो अगर कहते डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो तो उसमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, सबसे बड़ा अंक, कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब घटते क्रम, मतलब सीढ़ी से उतरना ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। और सीढ़ी पे चढ़ना क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर कोई कहते बड़े से छोटा आ रहे हैं तो क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर कोई कहते छोटे से बड़ा तो क्या कहेंगे उसको, असेंडिंग ऑर्डर। हमारा तीसरा टॉपिक क्या है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, स्थानीय मान और जातीय मान। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। अब देखते हैं प्लेस मतलब क्या होता है, स्थान, वैल्यू मतलब मान। जैसे कोई अंक है, जैसे 2 4 5, अगर इसने पूछ ले कि 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, 4 का स्थानीय मान क्या है, तो उसको कैसे हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है, 4 की वैल्यू 4, और ये इसका स्थान क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब इसका क्या है, टेंस मतलब दहाई। इसको हम टेंस से, दहाई मतलब क्या, 10, 10 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 40। तो ये 4 का क्या है, स्थानीय मान मतलब कि प्लेस वैल्यू। अगर कोई पूछ ले 2 का प्लेस वैल्यू बताओ या स्थानीय मान बताओ तो कैसे करेंगे, 2 सबसे पहले उसका वैल्यू लिख लेंगे, मान क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाई, ये कौन से प्लेस पर है, वंस, टेंस, हंड्रेड, मतलब ये दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 100 प्लेस पर है, तो इसको 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 200। ये क्या है इसका प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान। जैसे एक और अंक हम ले लेते हैं, जैसे 4 6 5 2 1, मतलब बड़ा अंक ले लेते हैं। अगर कोई पूछ ले इसमें 6 का बताओ प्लेस वैल्यू क्या है, तो हम क्या बताएंगे, सबसे पहले इसका हम वैल्यू लिख लेंगे 6 इंटू, अब क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाई, ये कौन से प्लेस पर है, सबसे पहले पीछे चेक, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, ये कौन से स्थान पे है, 1000, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6000, मतलब कि इसका प्लेस वैल्यू क्या है 6000। अगर इसका पूछ ले तो 4 इंटू, ये कौन से स्थान पे है, 10,000 पे है, तो 10,000 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 40,000, ये इसका क्या है प्लेस वैल्यू। अब हम बात कर लेते हैं फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू क्या होती है, फेस हमारा चेहरा, जैसे हम शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है, हमारा चेहरा दिखाई देता है। जैसे हिंदी मतलब बात करें जाति, तो हमारी जो जाति है वो कभी बदल तो नहीं सकती, हम जिस जात में पैदा हुए वही हमारी जात है। तो जैसे हमारा चेहरा, हम मतलब कि हमारा चेहरा सिर्फ शीशे में हम ही दिखेंगे और कोई दिखेगा नहीं। ऐसे ही अगर कोई नंबर दिया हो, जैसे 2 5 4, अगर कोई पूछ ले 5 का बताओ फेस वैल्यू, तो आप क्या बताएंगे, ये 5 क्या है, 5 है। अगर आप 5 को शीशे में देखेंगे तो क्या दिखेगा, 5 ही दिखेगा, इसीलिए 5 का प्लेस वैल्यू 5 ही होगा और कुछ नहीं। अगर 2 का पूछ ले तो 2 का क्या होगा, सिर्फ 2, मतलब उसी का फेस, जैसे हमारा फेस चेहरे शीशे में सिर्फ हम ही दिखते हैं, ऐसे ही किसी भी संख्या का फेस वैल्यू क्या होता है, वही संख्या, उसी का मतलब फेस, बस और कुछ नहीं। जैसे 4 का पूछ ले तो क्या, वही बस 4। अगर जैसे कोई बड़ी संख्या है 2 4 8 1 2, अगर 2 का कोई पूछ ले तब भी वही होगा, क्योंकि फेस बदलता नहीं है। ऐसे ही कभी भी इसका भी फेस वैल्यू नहीं बदलेगा। अगर कहीं फेस वैल्यू किसी भी अंक का पूछ ले, कहीं 1 करोड़ का फेस वैल्यू बताओ तो क्या होगा, 1 करोड़ का 1 ही होगा, क्योंकि 1 उसका वही फेस वैल्यू है और कुछ नहीं। बस समझ में आ गया कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले उसकी प्लेस क्या है, वैल्यू क्या है, और मल्टीप्लाइड बाई उसका प्लेस, बस निकल आएगा, मतलब वो कौन से स्थान पर है, टेंस पे है कि वंस पे है। अगर वो 100 पे है तो 200, अगर वो टेंस पे है तो 40, अगर वो वंस पे है तो 5, बस जिससे होगा उससे मल्टीप्लाइड कर देना तो उसका प्लेस वैल्यू आ जाएगा। और फेस वैल्यू क्या है, वही खुद की संख्या, हम अपने आप को शीशे में देखेंगे हम ही दिखेंगे, तो वैसे ही इसी का फेस, 2 का फेस क्या होगा, 2 ही तो होगा, फेस तो बदल नहीं सकता। 2 का फेस 2, 5 का फेस 5, 4 का फेस 4। तो प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू समझ में आ गया ये क्या है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड, इस संख्या में देखो क्या है, एक्सपैंड, एक्सपैंड मतलब फैलाव, नंबरों का फैलाव, एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे भी कोई नंबर है हमारे पास 2 5 3, अब दे देगा आपको क्वेश्चन में कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका प्लेस क्या है। प्लेस, ये वंस पे है, ये टेंस पे है,
ये 100 प्लेस पे है। तो सबसे पहले हम इसकी इनकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो क्या है प्लेस वैल्यू, क्या है इनकी, जैसे 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 2 और 200 और प्लस 5 50 प्लस 3, ये क्या है, ये जो आया, अगर आप इन संख्या को ऐड करेंगे तो यही संख्या आएगी। तो ये इसका क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म, इसी को हमने फैला दिया है। इसको 2 को 200 कर दिया, 50 को अलग कर दिया, 3 को अलग कर दिया। तो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म। अब जैसे हम कोई और संख्या लेते हैं 2, अगर मतलब छोटी संख्या 20 है, 20 में ये क्या है वंस और ये टेल्स। तो सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 20, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 1। तो एक्सपेंडेड मतलब फैलाव। अगर इसी संख्या को अभी अलग अलग है तो इस संख्या का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा 20 प्लस 1, ऐड करने पे 21 आएगा। ये इसका फैला दिए हैं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिए हैं। जैसे एक और मतलब बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 7 8 9 1। तो ये 7 का एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब प्लेस वैल्यू क्या है, 7 का प्लेस वैल्यू 7000 प्लस 8 का 800 प्लस 9 का 90 प्लस 1 का 1। तो ये क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब इसी को हमने फैला दिया है। तो हमको ये निकल कर पता चला है, यही क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब नंबरों का फैलाव। वो नंबर के कैसे बना, मतलब कि सबसे पहले 7000 था, फिर 8000 जोड़े, फिर 90, फिर 1। तो क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म, उसी नंबर को हमने फैला दिया है। सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, सबका प्लेस वैल्यू निकालेंगे, जो जितने भी अंक दिए हैं सभी अंकों का प्लेस वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद उनको ऐड कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा उसका एक्सपेंडेड फॉर्म। और कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है, बस जो नंबर दिया रहे उसका प्लेस वैल्यू निकाल लो, जितने भी अंक दिए हैं यहाँ पर उसका प्लेस वैल्यू निकालो, फिर उनको ऐड कर दो। तो वही क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म। आई होप हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगला टॉपिक इस चैप्टर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।